नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। अब यह भी हमें समझना पड़ेगा कि नौकरी क्या होता है और व्यवसाय क्या होता है। नौकरी का मतलब यह होता है कि जब हम किसी के अधीन कार्य करते हैं तो वह नौकरी होता है, और व्यवसाय वह होता है जिसमें हम जो कार्य करें उस कार्य में हमारा अपना व्यक्तिगत निर्णय हो या हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता हो। नौकरी और व्यवसाय के विषय में आप समझ गए। कुछ बड़ी नौकरियां हैं जिसमें कि व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय लेता है। आप उस बड़ी नौकरी को भी व्यवसाय की ही श्रेणी में रख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि बड़ी नौकरी या बड़ा व्यवसाय, जैसे कोई आईएएस अफसर है या कोई डॉक्टर है, कोई चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये सब नौकरी में होते हुए भी स्वयं अपना निर्णय रखते हैं। तो व्यवसाय और नौकरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम व्यवसाय में निर्णय लेते हैं वैसा ही लगभग निर्णय हम नौकरी में भी लेते हैं। तो उस नौकरी को भी आप व्यवसाय की ही श्रेणी में रखें। इसका चयन करने के लिए कि कोई व्यक्ति किस लेवल तक और किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, कैसे समझें, कैसे जानें। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति कितना बड़ा व्यवसायी बनेगा या जीवन भर वह छोटी मोटी नौकरी करके, छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करेगा। इसके लिए हमें कुंडली में D1, D9 और D10 कुंडली को देखना चाहिए। D1 का मतलब है कि जो हमारा लग्न कुंडली है उसको हम D1 बोलते हैं। D9 कुंडली को हम नवमांश कुंडली बोलते हैं और D10 कुंडली को हम दशमांश कुंडली बोलते हैं। ये तीनों कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों का अध्ययन करना चाहिए और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि इसको समझाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल भाषा में आपको इस विषय को आसानी से समझा सकूं, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहे। प्यारे दर्शकों, यदि कोई उच्च कोटि का व्यवसायी है या कोई उच्च कोटि का अफसर है, उसके कुंडली का जब अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि देव 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी है। 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है और 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है। दोनों ही भाव में काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि और कुंभ राशि आती है। मकर राशि के भी स्वामी शनि देव हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी शनि देव। कुंडली में यदि शनि देव की मजबूत स्थिति बनी तो व्यक्ति बहुत बड़े व्यवसाय को करता है या बहुत बड़ी नौकरी वह पाता है। तो शनि देव की स्थिति को देखना है कि वह शनि देव मजबूत हैं या कमजोर हैं। मजबूत से तात्पर्य यह है कि शनि देव स्वराशि या उच्च राशि के होने चाहिए तथा उनका भाव शुभ होना चाहिए। शुभ भाव से मतलब है
कि शनि देव का संबंध केंद्र जो हमारे पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव है, यह केंद्र का भाव है। शनि देव की स्थिति केंद्र में बने या त्रिकोण में बने, 5वें भाव या 9वें भाव में शनि रहते हैं और वह मजबूत स्थिति में हो, स्व राशि हो, मित्र की राशि में हो, उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि अधिक हो, तो हम सोचेंगे समझेंगे कि शनि देव मजबूत स्थिति में है। और साथ में शनि देव का संबंध किसी भी जातक की कुंडली में त्रिक भाव से न बने, शनि देव की राशि त्रिक भाव में न आए। त्रिक भाव कौन से हैं? छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन तीनों भाव में शनि देव की जो दोनों राशियां हैं, मकर और कुंभ, इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए और इसमें नहीं होनी चाहिए। और अगर होती भी है तो शनि देव की दृष्टि अगर इन भावों पर बनती है तो भी समझा जाएगा कि शनि देव मजबूत स्थिति में है। या दूसरी स्थिति में यह समझा जाएगा कि शनि देव जहां भी विराजमान हो वहां से इन भावों को अगर देख लेते हैं तब भी यह समझा जाएगा कि शनि देव मजबूत स्थिति में है। लेकिन आपको बस इतना ही समझना है कि शनि देव का यह भाव में राशि होनी चाहिए। जैसे मकर और कुंभ राशि छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में हो और शनि देव छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो, अगर ऐसा न हो तो शनि देव जहां पर भी विराजमान हो वहां से वह छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव को देखते हो तो भी यह समझा जाएगा कि शनि देव की स्थिति मजबूत है। कमजोर स्थिति को हम कैसे समझें? शनि देव कमजोर स्थिति में तब बनेंगे जब शनि देव नीच राशि में हो, शनि देव अस्त हो, ग्रह युद्ध में पराजित हो या राहु केतु के साथ हो, तो समझा जाएगा कि शनि देव कमजोर स्थिति में बनेंगे। दूसरी स्थिति हमारी बनेगी, शनि देव का संबंध सूर्य चंद्र 10म भाव या दशमेश से हो जाए तब भी यह कंफर्म हो जाएगा कि वह व्यक्ति अच्छा व्यवसायी होगा, बड़ा नौकरी करेगा या वह छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे व्यवसाय से ही अपना जीवन यापन करेगा। तीसरी स्थिति हमारी बनी, सूर्य चंद्र मंगल राहु में से दो ग्रहों का संबंध लग्न लग्नेश या 10म दशमेश से संबंध बन जाए तब भी यह समझा जाएगा कि व्यक्ति उच्च कोटि का व्यवसायी होगा। या अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो यह समझा जाएगा कि व्यक्ति छोटी मोटी नौकरी या छोटा मोटा व्यवसाय करेगा। पांचवी स्थिति बनेगी, 10म भाव का संबंध 5 ग्रहों से हो जाए और उसमें 2 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल राहु में से कोई 2 ग्रह होने चाहिए। और पांचवी स्थिति बनती है, तीसरा भाव बली होना चाहिए। तीसरा भाव हमारा यह है, यह अगर बली होता है, इस पर अगर शुभ ग्रह है और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो यह भाव बली होता है। या यहाँ अशुभ ग्रह पापक ग्रह बैठे हों और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो यह समझा जाएगा कि यह भाव बली। वर्तमान में जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमने एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के एक ब्रेन साइकेट्रिक की कुंडली हमने लिया है, जो कि एक डिपार्टमेंट की हेड है। उनकी कुंडली पे इस 5 सूत्र को लगा करके देखते हैं और आप भी अपनी कुंडली पर इन सूत्रों को लगा करके देखिए कि कैसी स्थिति आपकी है। क्या आप भी बड़े नौकरी या बड़े व्यवसाय के लिए बने हैं? आइए पहले लग्न कुंडली पे विचार करते हैं। हमने पहला नियम बताया कि
शनि की स्थिति को समझना है कि शनि मजबूत है या शनि कमजोर है। अगर शनि मजबूत होंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यवसायी हो सकता है, या वह ऐसे नौकरी में हो सकता है जो कि व्यवसाय के ही समान हो। जैसे व्यवसाय में व्यक्ति निर्णय स्वयं लेता है, वैसे उस नौकरी में रह करके भी व्यक्ति अपना स्वयं का निर्णय रखता है। यहाँ देखेंगे कि यह मकर लग्न की कुंडली है और शनि देव त्रिकोण में अपने मित्र राशि वृष राशि, जो कि शुक्र की राशि है पहली, उसमें विराजमान है। शनि देव की स्थिति काफी मजबूत है और सिर्फ एक ही कुंडली को नहीं चेक करना है, अब आपको शनि की स्थिति को नवमांश कुंडली में भी देखना है। नवमांश कुंडली में आप देखिए कि शनि देव स्वगृही हैं, कुंभ राशि में विराजमान है और केंद्र का जो 7वां भाव है उसमें विराजमान है। यहाँ भी शनिदेव मजबूत हैं, यहाँ भी शनिदेव मजबूत हैं। अब इसको दशमांश कुंडली में भी हमको चेक करना है। दशमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं तो शनिदेव सूर्य के साथ 11वें भाव में विराजमान है। हमने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को 2 राशियां प्राप्त हैं, 10वीं राशि और 11वीं राशि। 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि कुंभ, मतलब कि व्यक्ति कर्म करेगा और उस कर्म का फल भी शनि देव के हाथ में ही रहेगा। तो 11वें भाव में शनि देव है। शनि देव की स्थिति इस स्थिति में भी काफी मजबूत दिख रही। यह तो कंफर्म हो गया कि यह जो व्यक्ति है यह किसी बड़े व्यवसाय या किसी बड़ी नौकरी के लिए बने। हमने पहला नियम यहां अप्लाई कर दिया। अब दूसरी स्थिति को समझें। हमने आपको बोला कि शनि देव यदि मजबूत होंगे तो व्यक्ति बड़ा व्यवसायी होगा या वह बड़ी नौकरी में होगा। दूसरी स्थिति कमजोर की बताया, अगर इस कुंडली में शनि देव कहीं मेष राशि में होते तो नीच के हो जाते, या सूर्य के साथ क्लोज कंजप्शन में रहते तो अस्त हो जाते। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह छोटी मोटी नौकरी ही करके अपना जीवन यापन करता, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। अब इस स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए दूसरे नियम को अप्लाई करते हैं। शनि का संबंध सूर्य चंद्र दशम भाव या दशमेश से हो जाए। पहला तो यह स्पष्ट आपने कर लिया। अब दूसरे नियम को लगाइए। शनि देव कहाँ बैठे हैं? शनि देव बैठे हैं यहाँ वृष राशि में। वृष राशि किसकी है? शुक्र की पहली राशि है और दशम भाव में राशि बनी है तुला, और तुला राशि के भी स्वामी हैं शुक्र देव। तो शनि का संबंध दशम भाव से बन गया। दूसरा नियम भी यहां लग गया कि शनि का संबंध दशम भाव या दशमेश से हो जाए। दशमेश से भी संबंध कैसे बन रहा है? यहां देखिए कि यहां राशि परिवर्तन हुआ है। शुक्र की राशि में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव की राशि में शुक्रदेव विराजमान है। तो यहाँ दशम भाव से भी संबंध बन गया और दशमेश से भी संबंध बन गया। तो दूसरी स्थिति भी यहाँ मजबूत हो गई। अब इसी को नवांश कुंडली में भी आपको चेक करना है। नवांश कुंडली में शनि की स्थिति आप देखिए, शनिदेव स्वगृही है और स्वगृही हो करके शनिदेव अगर आप देखेंगे तो इसमें मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन इनका संबंध दशम भाव से नहीं बन रहा है। यह स्थिति हम दशमांश कुंडली में भी चेक कर लेते हैं। दशमांश कुंडली में आप देखिए शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं और उनका संबंध सूर्य देव से है, मतलब सूर्य और शनि की युति है। तो दूसरे नियम में हमने लिखा है कि शनि का संबंध सूर्य चंद्र दशम भाव या दशमेश से हो। तो यहां आप देखिए कि सूर्य का संबंध शनि देव से हो गया। इसका मतलब दूसरा नियम भी यहां अप्लाई हो गया और 2 जगह अप्लाई हुआ है, एक तो लग्न कुंडली में और दूसरे दशमांश कुंडली में। तीसरी स्थिति में आप आइए
सूर्य चंद्र मंगल राहु में से कोई दो ग्रह का संबंध लग्न लग्नेश या दशम दशमेश से हो जाए। तो चार ग्रह सूर्य चंद्र मंगल और राहु, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चार ग्रह हैं। इनकी दशाएं एक क्रम में आती हैं। सबसे पहले सूर्य की महादशा शुरू होगी, जैसे ही सूर्य देव की महादशा समाप्त होगी वैसे चंद्रदेव की महादशा शुरू हो जाएगी। चंद्रदेव की महादशा समाप्त होगी तो मंगल देव की महादशा शुरू हो जाएगी, और मंगल देव की महादशा समाप्त होगी तो राहु देव की महादशा शुरू हो जाएगी। तो ये जो चार हमारे मुख्य ग्रह हैं, इनको हम लोग पूर्ण परमात्मा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण ये है कि ये चार ग्रह निर्धारित कर देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। तो तीसरा नियम हमारा है, सूर्य चंद्र मंगल राहु में से दो ग्रह का संबंध लग्न लग्नेश या दशम दशमेश से हो जाए। अब इस कुंडली में आप देख लीजिए कि लग्न है हमारा मकर, लग्न कुंडली में ही देखिए, और मकर लग्न में ही लग्नेश शनि है और लग्न है मकर। तो सूर्य और राहु, ये जो चार ग्रह हमने बताए हैं, सूर्य और राहु का संबंध है लग्न से हो गया है। और दूसरे दशम भाव की स्थिति को समझें तो दशम भाव में तो राशि बनी है तुला, तो शुक्र का संबंध नहीं हो रहा है, लेकिन एक नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। प्यारे दर्शकों, अब नवमांश कुंडली में भी इसको हम लोग देखते हैं कि सूर्य चंद्र मंगल राहु में से दो ग्रहों का संबंध क्या लग्न लग्नेश या दशम दशमेश से बन रहा है। तो शायद इसमें कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन दशमांश कुंडली में अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ लग्नेश हैं शुक्रदेव, और मंगल का सीधा संबंध बन रहा है शुक्रदेव से। दृष्टि में देखिए, सातवीं दृष्टि से मंगल शुक्रदेव को देख रहे हैं। दूसरे दसवें भाव के स्वामी है शनि, और शनि देव का संबंध सीधे सूर्य से बन रहा है। तो हमारा जो नियम था, सूर्य चंद्र मंगल राहु में से किसी दो ग्रह का संबंध लग्न लग्नेश या दशम दशमेश से होना चाहिए। तो दो ग्रहों का संबंध बन रहा है, सूर्य का और मंगल का। तो यह नियम भी यहाँ पर लग जाता है। अब चौथा जो नियम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। चौथा नियम है, दशम भाव का संबंध पांच ग्रह से बने। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है कि आप दसवें भाव से तीसरे भाव तक जाइए, क्योंकि तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है और दसवां भाव हमारे कर्म का है। तो पहले लग्न से आप चेक करिए, लग्न कुंडली से। लग्न कुंडली में यहाँ देखिए, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, एक दो, यहाँ एक ग्रह मिल गया, एक दो तीन चार और ये पांच। और इन पांच ग्रहों में से जो पूर्ण परमात्मा ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल और राहु, इनमें से कोई दो ग्रह जरूर होने चाहिए। तो देखिए, गुरु राहु बुध और सूर्य और शुक्र में से सूर्य और राहु हम दसवें घर से तीसरे घर तक गिनते हुए जाते हैं, तो दो ग्रह हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और दूसरा हमें देखना है यहाँ सातवें भाव से 12वें भाव तक गिनिए, एक दो तीन चार पांच और ये छह, जिसमें एक दो और तीन ग्रह हैं, लेकिन इसमें भी चंद्रमा मिल रहे हैं। यही स्थिति आपको नवमांश कुंडली में भी चेक करना है। देखिए, दो ग्रह, एक तीन, एक चार और एक पांच, जिसमें सूर्य और चंद्र आप देखेंगे दसवें से तीसरे भाव तक गिनते हुए जाएंगे तो सूर्य और चंद्र आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आइए आप सातवें भाव से गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात ग्रह हैं, जिसमें आप देखेंगे मंगल राहु और सूर्य तीन ग्रह नवांश कुंडली में भी आपको मिल जा रहे हैं। दशमांश कुंडली को भी आप चेक करिए, दशमांश कुंडली में आप देखिए
10वें भाव से चेक करिए, चंद्रमा, शनि, सूर्य 3 और 1 4 1 5, 5 ग्रह में से चंद्रमा और सूर्य मंगल 3 ग्रह जो महत्वपूर्ण है वह आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। फिर यहाँ 7वें भाव से गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से देखिए राहु भी मिल गए, चंद्रमा भी मिल गए, सूर्य भी मिल गए और मंगल भी मिल गए। तो इन तीनों जो कुंडली है इसमें दशमांश कुंडली सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही आपके कर्म को दिखाता है। चौथा जो नियम था वो भी अप्लाई हो गया। अब 5वें नियम की बात करें तो तीसरा भाव बली होना चाहिए। अब तीसरा भाव की स्थिति आप देखिए, अगर दशमांश कुंडली में देखते हैं तो तीसरा भाव में जो राशि लिखी है वह कर्क है, कर्क के स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा केंद्र में है तो तीसरा भाव मजबूत है। यहाँ नवांश कुंडली में देखेंगे तो यहाँ शुक्र है और शुक्र देव भी आप देखेंगे स्वग्रही हैं, यह भी तीसरा भाव मजबूत स्थिति में है। और यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति लग्न कुंडली में, तो इस स्थिति में 5वां जो नियम है इस भाव में भी देखा जाए तो मजबूत स्थिति में दिख रहा है क्योंकि गुरु स्वगृही है। प्यारे दर्शकों, जो कुंडली हमने आपको दिखाई है वह एम्स की डॉक्टर हैं और बहुत ही बड़े पद पे हैं, जो कि एक डिपार्टमेंट की हेड हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली पर भी अप्लाई करके इन नियमों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आप किस लिए बने हैं, बड़ी नौकरी प्राप्त करेंगे, बड़ा व्यवसाय करेंगे या छोटी नौकरी और छोटे व्यवसाय में ही आप संतुष्ट हों। यह विषय और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपना सुझाव दें। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।